प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज मैं आपको 10 पाप बताने वाला हूँ। ये 10 पाप हो सकता है सारे के सारे आप में हो सकता है 10 में से 9 हो, 8 हो, 7 हो, लेकिन मैं साथ साथ में दावे के साथ कहता हूँ आपको इस बात की खबर तक नहीं। ये सारे पाप जो मैं आज बता रहा हूँ, मेरा पक्का दावा है आपको ये मालूम भी नहीं कि गुनाह आप कर रहे हो। आपको ये भी नहीं पता इसको पाप माना जाता है। आपको ये भी नहीं मालूम कि ये पाप आपको नरक ले जाएगा। आप अनजाने में बेखबर होकर ये किए जा रहे हो और ये सारे पाप आपको नरक में डाल देंगे। और इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, पूरा देखना कि 10 पाप कौन से हैं और मुझसे कमेंट में ये बताना कि उसमें से कितने कितने पाप आप में थे। इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। जो 10 पाप मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला पाप ये है कि डबल मीनिंग में बात करना, गंदी बातें करना, ठट्ठा करना। देखो, आज टीवी पर कई ऐसे प्रोग्राम है जो बहुत फेमस है, इसी के कारण जिसके अंदर डबल मीनिंग बातें होती है और आप उस प्रोग्राम को पसंद करते हो, आप ऐसे प्रोग्राम देखते हो। यहाँ तक कि आप चाहे कितने भी बड़े विश्वासी हो, उपवास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, संगति में जाते हो, प्रभु बोध लेते हो, लेकिन फिर भी ये गुनाह आप में है और आपको आज तक उस बारे में पता नहीं चला। और वो गुनाह यही है कि डबल मीनिंग बातें करना, ठट्ठा करना। ये गुनाह है, ये पाप है। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन हम पढ़ते हैं, एफिसी 5, 3 और 4 वचन, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। व्यभिचार और सब तरह के गंदी बातें अथवा लोग, उनका नाम तक आपको नहीं लेना, क्योंकि पवित्र लोगों को यही शोभा देता है। यहाँ पर लिखा है व्यभिचार का नाम तक मत लो। और फिर आगे उसका 4था वचन भी मैं पढ़ता हूँ, और निर्लज्जता मूर्खता की बातचीत मत करो। ठट्ठा आप में होता नहीं, क्योंकि यह आपको शोभा देता नहीं। ठट्ठा आप में ना हो, वो आपको शोभा देता नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मैं बोलता हूँ, क्या आप डबल मीनिंग बातें नहीं करते? क्या आप गंदे जोक्स एक दूसरे को नहीं बताते? क्या आप ठट्ठा नहीं करते लोगों का? आप अनजाने में कर रहे हो। लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है ये आप में ना हो। ये आप पवित्र लोग हो, आप परमेश्वर के लोग, आपने विश्वास किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया है, आपने पवित्र आत्मा पाया हुए व्यक्ति हो। ये आपको शोभा नहीं देता। ये ठट्ठा आपके अंदर ना हो। तो सबसे पहला पाप यही है। फिर दूसरे पाप के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा पाप है क्रोध करना। अब आप ऐसा समझते हो कि ये तो हम जानते हैं और मैं क्रोध नहीं करता, लेकिन ध्यान से समझना, क्रोध करना गुनाह है, क्रोध करना पाप है। और मैं आपको ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, और आप ईमानदारी से उत्तर देना, कि आपको क्रोध नहीं आता? और जब क्रोध आता है ना, तब आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते जो शब्द बहुत ही गलत है, जिसको मैं तो बोलूँगा गालियाँ। हाँ, जो नॉनवेज गालियाँ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो संसार के लोग बोल रहे ऐसी गालियों के बारे में मैं नहीं बता रहा आपको। वो तो आप पक्का बोलोगे नहीं मैं तो कोई गाली नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलता हूँ आप गाली बोलते हो।
परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो कैसे बनाया था? चलो एक वचन में पढ़कर ही आपको बता देता हूँ। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा बोला, हम इंसान को अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाए। इसका मतलब जैसे परमेश्वर दिखते हैं वैसे ही परमेश्वर ने हमको बनाया, हम उनके समान है। और मालूम है, जो इंसान परमेश्वर की समानता में है उसको आप क्रोध में आकर क्या बोल देते हो? मालूम, जब आपका बच्चा छोटा है, समझो आपका बच्चा छोटा है, जिद कर रहा है, और तब आपके मुंह से क्रोध में एक बात निकल जाती है, कुत्ता, गधा कहीं का, बेल, पता नहीं चलता। मैं बोलता हूं वो बच्चा बेल की समानता में, बेल के स्वरूप, गधे के स्वरूप में, वो कुत्ते के स्वरूप में। उसको किसका स्वरूप मिला हुआ है? परमेश्वर का मिला हुआ नहीं। तो क्या परमेश्वर कुत्ते के समान है? क्या परमेश्वर गधे और बेल के समान है? आपने गधा किसको बोला? आपने कुत्ता किसको बोला? आपने परमेश्वर को बोला। क्या आप ये पाप नहीं कर रहे? हाँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप कर रहे हो। आपने कई बार ये गुनाह किया, किसी को कुत्ता बोल दिया, किसी को गधा बोल दिया। मालूम है परमेश्वर क्या कहते? एक वचन में पढ़कर आपको बताता हूँ। मत्ती 5:21 और 22 वचन। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा मूर्ख कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सोचो, अगर आपने मूर्ख बोल दिया क्रोध में तो भी आप नरक में जाओगे। कितना स्पष्ट है। क्या आपने कभी किसी को मूर्ख नहीं कहा? क्या परमेश्वर की समानता में जो है, परमेश्वर के स्वरूप में, क्या उसको कभी गधा नहीं कहा? क्या कभी उसको कुत्ता नहीं कहा? ये पाप आप लगातार करते आए, आपको मालूम तक नहीं कि ये गुनाह है, आपको नहीं पता चला कि ये पाप है। तो दूसरा पाप ये है, और भी एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 3 अध्याय और वचन 9, वहाँ पर इस जबान की जीभ की बात की है। और क्या लिखा है? इसी से, मतलब इस जबान से, जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। श्राप देना मतलब यही गाली गलौज करना। आपको ऐसा कुत्ता बोल दिया, गधा बोल दिया, इसमें कौन सा गुनाह है? उसमें कौन सा श्राप है? इसमें कौन सा पाप है? ये कौन सी गाली? तो जो इंसान, जो बेटा या बेटी या जो आप किसी भी इंसान को बोलते हो, वो किसके स्वरूप में? परमेश्वर के। तो क्या परमेश्वर गधे के जैसे तो आप उसको गधा बोलते हो? आपने उसको बोला गधा, मतलब आपने सही में परमेश्वर को बोला। ये गाली नहीं है, ये खून करने के बराबर नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप कर रहे हो, आपको ये पता तक नहीं। ये दूसरा गुनाह है। एक तीसरे पाप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्रोध करना। पहले जो मैंने बताया वो क्रोध के अंदर जो आप गाली बोल देते हो उसके बारे में बताया। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो है क्रोध। अभी कौन से क्रोध की बात कर रहा हूँ? इसमें आप गाली नहीं बोल रहे, लेकिन क्रोध है क्या? आपकी लड़ाई हो गई आपकी पत्नी से, आपकी लड़ाई हो गई आपके पति से, कुछ ऐसी बातें हो गई जिसके कारण आपको पति से या पत्नी से क्रोध हो गया, और मालूम उसमें आप गाली नहीं बोलते। डर लगता है ना कई बार, गाली नहीं बोलते, बस ऐसे मुंह, और ऐसे मुंह उठाकर उसके सामने देखते नहीं, आप मुंह फुलाकर बैठ जाते हो एक और, उससे बातचीत नहीं करते। और मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन हम पढ़ते हैं, गलातिया उसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। फिर उसके बाद है क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है।
इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्रोध के बारे में लिखा है, क्रोध करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। गाली नहीं बोले, सिर्फ क्रोध किया। तो पहले वाला जो क्रोध मैंने बताया उसमें गाली की बात की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रोध है, मुंह फुलाकर बैठ गए, बस किसी से बातचीत नहीं की। आप सोचोगे बाइबल में कुछ और भी लिखा है, चलो आपके वाला वचन मैं आपको बता देता हूँ। क्रोध तो करो, एफिसी 4:26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्या कभी ऐसा हुआ आप पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया, आप क्रोध कर मुंह फुलाकर बैठ गए, क्या सूरज ढलने से पहले आपने अपना क्रोध दूर किया? नहीं। जब आप बिस्तर पर भी लेटे थे ना, तब भी पत्नी का मुंह उधर था और पति का मुंह इधर था। ये आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने क्रोध तब तक किया कि सूरज ढलने के बाद भी वो क्रोध बना रहा। ये गलती है, ये पाप है जो आप कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये भी एक पाप है। और अब मैं बताना चाह रहा हूँ चौथा पाप। चौथा पाप ये है कि परमेश्वर की अधीनता में जाने की कसरत, एक्सरसाइज नहीं करना। क्योंकि पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन में पढ़ता हूँ, क्योंकि देह की साधना मतलब कसरत से कम लाभ होता है, पर भक्ति मतलब आत्मा की कसरत सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी में है। एक्सरसाइज करना, कसरत करना। हो सकता है आप सुबह में उठकर जिम जाते हो, शाम को जिम जाते हो, सुबह उठकर आप गार्डन में जाते हो चलने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, रात को जाते हो कहीं पर चलने के लिए, खाना हजम करने के लिए, फिट रहने के लिए, ये सब आप कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर को आधीन होने के लिए कोई कसरत की, उसके लिए कोई साधना की, उसके लिए कोई एक्सरसाइज की? उसकी भी एक्सरसाइज होती है, क्या कभी की? ये भी तो एक पाप है, ये भी तो गुनाह है। आप जिम चले जाते हो, वो करते हो, अपने शरीर को देखते हो, कितना भी करो, ये शरीर तो नाश होने वाला है, मरने ही वाला है, मिट्टी होने वाला है। स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? आत्मा। तो आत्मा के बारे में नहीं सोचना है, आत्मा के बारे में नहीं देखना है। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप आत्मा के लिए, परमेश्वर को अधीन होने के लिए किसी भी तरह की कसरत, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो पाप है, और ये पाप आप लगातार कर रहे हो और इस बारे में भी आपको नहीं पता। और 5वां पाप है विवाद करना। विवाद का मतलब होता है तू मैं। अभी मैं किसी ऐसी वैसी बात की नहीं कर रहा हूँ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आसपास पड़ोसी लोगों के साथ नहीं। मैं आपको विश्वासी के बीच में विवाद की बात करता हूँ। आपके चर्च में वो छींटे वाला बपतिस्मा, हमारे वहाँ तो डूबो कर बपतिस्मा। तो कोई बोलता है नदी में बहते हुए पानी में बपतिस्मा, कोई बोलता है कुंड में चलता है, कोई बोलता है 20 साल से पहले चलता है बपतिस्मा, कोई बोलता है नहीं 20 साल के बाद बपतिस्मा लेना। और फिर मालूम पास्टर आमने सामने आ जाते और फिर विवाद करते, चर्चा का, नहीं मैं सच्चा, नहीं तू सच्चा, मैं सच्चा, तू झूठा, मैं सच्चा। ये जो विवाद करने वाली बात है, कई लोग बोलते हैं पौलुस ने बहुत विवाद किया। हाँ मैं मानता हूँ पौलुस ने विवाद किया, लेकिन विवाद करने के बाद पौलुस ने कितने आत्मा जीते? कोई जीता आत्मा? विवाद से एक भी आत्मा नहीं जीत पाएगी। इसलिए फिर उन्होंने बताया, और एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमिया उसका 14वां अध्याय वचन 1, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। किसी बात की शंका है उसके ऊपर विवाद मत करो। विवाद करना मना है, वो गुनाह है, पाप है। आपने कई बार लोगों से विवाद किया है, अब भी कर रहे हो, मालूम ये गुनाह है, ये पाप है। जो आप कर रहे हो ये पाप आपको नरक में लेकर जाएगा। कोई भी पाप ऐसा है ही नहीं जो आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। ये भी पाप आप कर रहे हो और ये पाप गलत है, गुनाह है, ये आपको नरक में लेकर जाएगा। इस पाप के बारे में आप नहीं जानते थे। 6वां पाप है कॉमेडी वीडियो देखना। आप कॉमेडी वीडियो देखते हो, आप फालतू के वीडियो देखते हो, मालूम है ये गुनाह है, ये पाप है। क्यों? प्रभु ने ऐसा कहा
मत्ती उसका 5वां अध्याय और वचन 27 और 28 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत निगाह डाली तो भी वो व्यभिचार है। अब कॉमेडी वीडियो जो होता है उसमें होता क्या है, वही सब होता है। आप जो फालतू के वीडियो देखते हो उसमें क्या होता है, आपकी निगाह कहाँ पर जाती है। तो ये भी तो गुनाह है जो आप कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मालूम। आपको ऐसा लगता है बस मैंने कुछ मनोरंजन किया, मनोरंजन नहीं किया, आपने गलती की, आपने गुनाह किया, आपने पाप किया। और कोई भी पाप आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। आपको ऐसा था कि ये गुनाह नहीं है, आपको इस पाप के बारे में आज तक पता नहीं था, लेकिन आज आपने इस पाप को जान लिया। इस पाप से दूर रहो। 7वां पाप है दूसरे को अपने से कम समझना। ये एक पाप है। आपने कई बार लोगों को जांचने का प्रयत्न किया, आपने कई बार लोगों को सवाल जवाब किए, कितनी बार बाइबल पढ़ा, पवित्र आत्मा पाया, आपके पास कितने वरदान है। आपने मन ही मन उसको जांचने का प्रयत्न किया, ये कहाँ पर मुझसे कम है। आप पास्टर हो, आपने दूसरे पास्टर से सवाल किया, आपकी संगति में कितने लोग आते, आप कब मसीह में आए, कितने साल हो गए, आप कब से सेवा कर रहे हो, आप फुल टाइम कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो या कारोबार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप दूसरे को जांचने का प्रयत्न करते हो, मुझसे कहाँ पर कम है, मतलब अपने आप को बेहतर समझते हो आप। ये भी पाप है जो आप कर रहे हो और आपको मालूम नहीं, और ये पाप आपको नाश में लेकर जाएगा। क्योंकि फिलिपिया उसका 2 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से बेहतर समझो दूसरे को। अगर आप किसी को अपने से बेहतर नहीं समझते तो ये आपका पाप है। आपको नहीं मालूम था ये आज तक, और ये पाप आपको नरक में लेकर जाएगा। इसलिए पाप को छोड़ दो। फिर 8वां पाप है पत्नी का आदर नहीं करना। आप पति हो, आप पत्नी का आदर नहीं करते, उसका मान सम्मान नहीं करते, आप उसके पास ये वो फलाना ढिम का काम करवाते रहते हो। मेरे जूते लाओ, मेरे कपड़े लेकर आओ, मेरे सॉक्स लेकर आओ, मैंने नैपकिन कहाँ रखा, मेरे पानी निकालो। अरे इतना ऑर्डर क्यों लगाते हो, वो आपकी नौकरानी है। वो तो बेचारे हंसते हो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नौकरानी है आपकी। परमेश्वर ने कहाँ से उसको बनाया, आपकी पसली से, पैरों से नहीं बनाया कि आप उसको पैरों में रखते हो। आपको ऐसा है कि ये तो उसका फर्ज है, अपने पति के लिए उसको करना चाहिए। वो खुद ला कर देती है, अच्छी बात है, आपकी पत्नी अच्छी है। लेकिन जब आप ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रहे हो, मेरे रोटी निकालो, खाना लाओ, पानी दो, ये करो वो करो, मालूम है कई बार अपना खाना छोड़कर वो आपका काम करती है, कई बार नींद में से उठकर वो आपका काम करती है, और आप उसको नौकरानी बना कर रखे हो। आपको ऐसा है कि हम प्यार में है, बस आपको पता नहीं चल रहा है कि कहीं आप गलती कर रहे हो। ये पाप है। मालूम है परमेश्वर क्या कहते हैं, 1 पत्रस 3 अध्याय वचन 7, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के सहवारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। पत्नी के साथ आप स्वर्ग में साथ में जाने वाले हो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। जितना सम्मान वो आपका रखती है उतना ही सम्मान उसका करो, उससे डबल करो। आप नहीं जानते थे कि आप पाप कर रहे हो, ये गलती है, गुनाह है, ये पाप मत करो, ये आपको नरक में लेकर जाएगा। अपनी पत्नी का आदर करो। 9वां पाप है टाइम वेस्ट करना, टाइम बर्बाद करना। मालूम है आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आप क्या लेते हो मालूम? सबसे पहले आप मोबाइल अपने हाथ में लेते हो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये वो, सबसे पहले आप मोबाइल लेते हो। और मालूम है पहले क्रिकेट जो लोग देखते थे, और क्रिकेट का मैच जो चलता था, पहले उसमें चलता था टेस्ट मैच जो 5 दिन चलता था, फिर वनडे आ गया, 1 दिन में ख़त्म हो गया, लोगों को आनंद आने लगा। फिर आ गया 2020, कुछ घंटे में मैच ख़त्म, सभी को और आनंद आने लगे। और वीडियो में लोग ऐसा आनंद करें, शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट का वीडियो। लेकिन शैतान उनको बहका रहा है, तू कौन सा ज़्यादा देखता है, 1 ही मिनट का तो वीडियो देखता है, 1 मिनट में क्या हो जाता है, लेकिन 1 मिनट तो ऐसे देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, घंटा हो गया तुझे पता भी नहीं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया,
रात किसने बनाई? दिन किसने बनाया? ये सूरज चांद परमेश्वर का है, ये दिन और रात परमेश्वर का है, ये वक्त परमेश्वर का है। आप जो जीवन जी रहे हो वो वक्त परमेश्वर का है और आप उसको बर्बाद किए जा रहे हो। ये पाप है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, आपको नहीं पता था कि आप गुनाह कर रहे हो। मोबाइल को चलाना बंद करो, उस पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये गलत है, ये पाप है जो आप अनजाने में किए जा रहे हो और वो पाप आपको नरक में लेकर जाएगा। इतना बाइबल पढ़ो ना, इतनी प्रार्थना करो ना, वो आपको कामयाबी देगी, लेकिन एक टाइम वेस्ट करना वो आपको नरक में लेकर जाएगा। और 10वां और आखिरी पाप मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा मत समझना ये 10 ही गुनाह हैं, और भी हो सकते, लेकिन मैं आज आपको ये 10 बातें बता रहा हूँ। 10वां पाप है परमेश्वर को लूटना। अब आप समझ गए होंगे 10 मास की बात कर रहे हैं, तो 10 मास तो कोई देता है नहीं देता है उसको पता ही होता है। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम एक वचन पढ़ते हैं लेवी उसका 27वां अध्याय और वचन 30। फिर भूमि की उपज का सारा 10 मास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। यहाँ पर लिखा है 10 मास किसका? इस धरती का, इस मिट्टी से जो भी बनता है उस सभी चीज़ों का 10 मास परमेश्वर का है। आप किस में से बने? अभी तो मिट्टी में से बने। तो आप जो जीवन जीते हो ना, उस जीवन का 10 मास भी परमेश्वर का है और वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सुबह उठते हो तो समझो आपको 24 घंटे मिल गए। 24 घंटे का जो 10वां हिस्सा बनता है वो 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर की है, वो हर रोज आपको परमेश्वर को देना है। कैसे? आप ऐसा समझते मैंने बाइबल पढ़ लिया 2 घंटे 24 मिनट, मैंने प्रार्थना कर ली। मेरे भाई, अगर आपने बाइबल पढ़ा तो अपने लिए पढ़ा, आपने प्रार्थना की तो अपने लिए की, आपने उपवास किया तो अपने लिए किया, आप चर्च में गए तो अपने सुधार के लिए गए, उसमें परमेश्वर के लिए आपने क्या किया? आप अपने ऑफिस में जाकर अपने लैपटॉप पर अपना काम कर आओगे, क्या वो तनख्वाह देंगे? उनका काम करना पड़ेगा। 2 घंटे 24 मिनट आप परमेश्वर का कोई काम करते हो? हर रोज 2 घंटे 24 मिनट आप परमेश्वर का कोई काम करते हो? परमेश्वर के लिए वक्त निकालते हो? हाँ, परमेश्वर ने आपको काम दिया हुआ है। एक वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, और वो है मत्ती उसका 28वां अध्याय और 18, 19, 20 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। क्या परमेश्वर ने यह आज्ञा आपको नहीं दी? सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। क्या कभी आपने परमेश्वर का एक काम करने के लिए वक्त निकाला? 2 घंटे 24 मिनट कभी दी परमेश्वर को? उनका काम किया? हर रोज उठते हो, आपको पता चला? कभी नहीं पता चला। बस मोबाइल निकालो, शॉर्ट ये क्या पागलपन है? परमेश्वर टाइम दिया, बस वेस्ट करना है। वेस्ट मत करो, ये गुनाह है, पाप है। तो आज मैंने बाइबल से आपको 10 ऐसे गुनाह दिखाए, 10 ऐसे पाप दिखाए जो आज तक आपको नहीं मालूम था और आप वो करते आ रहे हैं। आज मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति खत्म है। आपको मैंने गुनाह बता दे, आप उसको मानो और ये सारे गुनाह छोड़ दो और परमेश्वर के राज के वारिस बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।